एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट एकेडमी में। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितना होगा क्वेश्चन उतना हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में त्रिगोनो त्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति हम लोग क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोण मिति। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए हम बुक लेकर आए हैं। देखिए, बुक लेकर आए हैं और बुक का जो भी क्वेश्चन होगा एग्जैक्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को कहीं ढूंढने का जरूरत ना पड़े। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। मान मान निकालिए, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी कि मान निकालने के लिए बोला। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन 60 डिग्री प्लस मतलब साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन का 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री। यहाँ पे अब इसका बोल रहा है कि सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोग को फाइंड करना है। चलिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है आपका, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंगे। और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का आप लोग याद करिए, वो टेबल हम जो बताए थे उसको आप लोग याद करिए। cos 30 का मान कितना था, √3/2। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। इसी तरीके से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना। और इसी तरीके से cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2। ये आप लोग मान याद कर लीजिए, उसका डिग्री मान जो हम बताए थे टेबल, उसको आप लोग याद कर लीजिए। और हम लोग याद करने का जो मैं ट्रिक बताया था उसको आप लोग याद कर ले। समझ गए ना, आप लोग उसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, √3 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर से √3 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा। और दो दो कितना हो जाएगा, चाहे 2 × 2 बहुत बच्चा समझ लेता है 2+2, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2+2, 2 × 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 × 1 तो 1 और 2 2, तो ये क्या हो गया 4। अब इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3+1, तो ये क्या हो गया आपका 4/4, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 1 इज द राइट आंसर। यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 1 होगा। इस पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का पहला नंबर का आंसर कितना होगा, 1 होगा, जो कि हम लोग सॉल्यूशन देख लिए हैं इसका। तो चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन को इरेज कर लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, निम्नलिखित का मान निकालिए, तो हम मान निकाल के दिखा दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बुक से हमको देखना पड़ेगा। 2 tan² 45 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस के sin² 60 डिग्री, माइनस के sin² 60 डिग्री। ये है आपका पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो इसका सॉल्यूशन करिए।
ठीक है, कुछ नहीं, आपको डिग्री मान याद करिए, उसके बाद आपको ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, हम आपको देखिए पहले इसको प्रॉपर मेथड से बनाते हैं, डिग्री का मान रख के बनाते हैं। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाए थे, ये तो आप एक्सरसाइज कर रहे थे इसमें भी है, लेकिन क्लास के दौरान भी हम करवाए थे इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या हो गया मल्टीप्लाई। देखिए टेन स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और उसका क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिए। प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का √3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर, इसका लगा दिए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और उसका क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 तो 1, प्लस ये क्या हो गया √3 √3 का स्क्वायर, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 × 2 = 4, माइनस इसी ये भी 2 × 2 = 4। देखिए 3/4 3/4 कट गया, क्योंकि ये प्लस में था और ये क्या था आपका माइनस में था, तो दोनों क्या हो गया कट गया, दोनों कट गया। अब ये क्या बच गया 2 × 2, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिर्फ तो आप लोग नोट कर लीजिए, और हम इसको बताएंगे कि बहुत ही सिंपल वे में इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। ये आप यहाँ पे क्या किया ना, जितना भी जिसका मान था वो रख दिए हैं, उसके उसके बाद सॉल्यूशन किए, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका से भी इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये नोट नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नोट करिए, हर एक क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए नोट करिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत बोलने वाला आएगा कि क्या करेंगे नोट, नोट करिए। नोट करने से क्या होगा कि आप पेन पेपर पेन चलाएंगे, अब पेन पेपर यूज करने से आपका जब माइंड में जो है छप जाएगा, आपको लगेगा कि हमसे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे हम क्वेश्चन करवाते हैं, आपको क्वेश्चन नोट मत बनाइए, लेकिन उसका आप सॉल्यूशन तो कर लीजिए कम से कम, कि क्या होगा। चलिए आप इसको मिटाते हैं, इसको हम दूसरा तरीका से करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करिए, आप आपको करना पड़ेगा ऑब्जर्व। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है cos 30 डिग्री, और यहाँ पे माइनस है sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप हमको एक बात बताइए कि cos 30 डिग्री का मान और sin 60 डिग्री का मान क्या होता है। दोनों बराबर होता है, क्योंकि देखिए cos का उल्टा होता है sin, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि sin का उल्टा क्या होता है cos, यानी जो sin 30 डिग्री का मान होगा वो cos 60 डिग्री का मान होगा, ये हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जो cos 30 का मान होगा वो sin 60 का मान होगा, दोनों में क्या है माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा। मान जो भी होगा आप लोग मान पर मत जाइए कि मान क्या होगा, मान रख के तो हम अभी देख लिए हैं ना, अब जो भी मान होगा, लेकिन दोनों क्या होगा सेम होगा, तो दोनों, और उसमें क्या है माइनस का चिन्ह है, तो दोनों कट जाएगा। अब क्या है 2 × टेन 45 का मान कितना 1, ये कितना हो गया 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। दो नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे इससे आगे, इसको इरेज करिए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी फर्स्ट का ही चल रहे हैं, फर्स्ट का 2, अब हम चलेंगे फर्स्ट का थर्ड। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड क्या है आपका, cos 45 डिग्री, क्या है आपका cos 45 डिग्री, और sec 30 डिग्री, और cosec क्या है आपका sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। जस्ट आपको मान पुट करिए, उसके बाद आप लोगों से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, यहाँ पे बट्टा sec 30 का मान क्या होता है, देखिए sec 30, याद करिए sec 30, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 उसका उल्टा 2/√3, ऐसे याद करिए, रिलेट करिए 2/√3। उसका देखिए यहाँ पे देखिए क्या है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec किसका उल्टा होता है sin का उल्टा है, तो यानी sin 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 तो 2/1, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 1/√2,
अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा आपका, √3, 2 मिनट रुकिए तो गाइस, 2 मिनट रुकिए तो थोड़ा। चलिए अभी तक यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे देखिए √3 ये क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस √3, ये क्या हो गया, 2 √3। यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√2, और यहाँ पे क्या हो गया देखिए, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 प्लस √3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2, अब प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/2 कॉमन, √2 प्लस √6, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। अब आंसर जिस फॉर्म में होगा आप इसको बदल सकते हैं, आंसर किसी भी फॉर्म में हो सकता है तो आप लोग उसको बदल सकते हैं। मेन मेरा पर्पस है कि कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप लोग को सिखा दे। तो यहाँ आंसर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ नहीं कि √6 को बाहर भी किया जा सकता है, कि √6 को कैसे लिखा जा सकता है, √6 को कैसे लिखते हैं, 6 को कैसे क्या क्या लिखते हैं, 2 × 3, यानी कि √6 को √6 ही लिखेंगे, लेकिन जो हद तक चेंज किया जा सकता है वो आप लोग कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर तक क्वेश्चन देख लिए, फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस के कॉसेक 60 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और यहाँ पे बट्टा में भी है, यानी कि बाय, बाय में क्या है आपका सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, यानी कि फर्स्ट का जो है आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन देखिए, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए बारीकी से सबका मान रखेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 से कितना होता है 1, नहीं है कुछ तो बटा 1 दे दिए, माइनस कौशिक 60 का मान कितना होता है 2/√3, सबका आप लोग मान याद रख लीजिए। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, कॉट 45 से कितना होता है 1/1। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, 2√3 यानी कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा √3 प्लस यहाँ पे 2√3। अब यहाँ पे देखिए √3 2 बच गया तो प्लस 4, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2√3, यहाँ पे भी आ जाएगा 2√3, और यहाँ पे √3 तो 2 2 4 प्लस 2 √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे, √3 प्लस 2√3 प्लस 4 बट्टे 2√3। अब इस वाला भाग को गुना में ले जाएंगे तो ये चला जाएगा 2√3 ऊपर, और यहाँ पे क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए तो ये कट जाएगा, ये दोनों देखिए सेम ही है तो ये भी कट जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा इसका राइट आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में और नीचे में भी जो है दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा इंटरचेंज करके दिया गया है। नहीं, थोड़ा रुकिए तो यहाँ पे क्या है, और रुकिए था 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। ये आप लोग देखिए कहीं पे गड़बड़ हो सकता है तो आप लोग देखिए, आंख में काट नहीं देना, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस।
यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, √3। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2, 1 + 2 -4 बट्टे 2√3। अब यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2√3 बट्टे, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे इस दोनों में से लेंगे, यहाँ पे देखिए 4 प्लस, यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप √2 √2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है √3 और यहाँ पे क्या है 2 2 3, ये हो गया 3 -4। अब बट्टे में ये क्या हो जाएगा 2 1 3, 3√3 प्लस 4। अब इसको क्या कर लीजिए परिमेयकरण कर लीजिए, क्योंकि रूट नीचे में है तो आप लोग इसको परिमेय कर लीजिए, परिमेयकरण कर लीजिए। या तो इसका आप लोग आंसर ये भी हो सकता है, और नहीं होगा तो आप लोग इसको परिमेयकरण करें। परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके अपोजिट साइन से 3√3 -4 बटे 3√3 -4 से आप लोग इसको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये क्या हो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो क्या होगा 3√3 -4 का स्क्वायर बटे, ये क्या हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है देखिए हम कर ही देते हैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a² 3√3 का स्क्वायर -2ab + b² बट इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये हट जाएगा 3, तो 3 -4 × 16, ये क्या आ जाएगा आपका देखिए 3 3 9, 9 3 27 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 दूना 8 तिया 12√3 + 16, यहाँ पे क्या है 9 तिया 27 - 16। अब यहाँ पे देखिए 16 + 16, 27 + 16 कितना हो गया 6 6 12 1 3 हाथ बना ले 1 2 1 3 1 4 -12√3। अब इसको आप माइनस करिए तो 27 में से 16 माइनस करिए कितना हो जाएगा 1 1 11, यही होगा इसका राइट आंसर। नहीं तो कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, जहाँ पे मिस्टेक होगा आप उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आप लोग को पता चल गया, लेकिन हमको सॉल्व ऐसे ही करना है। चलिए इसको अब इरेज कर देते हैं। जस्ट आपको मान रखना है और कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको उसको फिर से सॉल्व करना होगा। चलिए अब फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट में 5 क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये जो है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसको आप लोग सॉल्व करिए। जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको मान रखना है, समझ गए। यहाँ पे क्या है 5 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है 1/2, उसका क्या है स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई सेक 30 का मान कितना होता है सेक 30, देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3 का क्या है स्क्वायर माइनस tan 45 का क्या होता है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस 30 का कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 1/2 इसको चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 गुने 2 दूना 4
प्लस रूट 3 हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, माइनस 1, तो यहाँ पे ए बट्टा में 1 कर देंगे। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या आएगा, 1/, 2 दूना 4, प्लस रूट 3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ तो समझ में आ गया। देखिए अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व, दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इसको यहाँ पे करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 5/, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 5/4 क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1/1। यहाँ पे क्या है बट्टा। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 1 4, 1 प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका लेंगे तो कितना आएगा 12, 4 तिया तो 5 तिया 15 प्लस 4, 16 × 64 माइनस 12। इसको सीधा कर देते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 कट गया तो 1, वहाँ पे तो इरेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पे करते हैं 64 15 कितना हो गया, 5 4 9 6 1 7। इसमें से कितना माइनस करना है 12, तो ये क्या हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 67। 67/12 इज द राइट आंसर। आप इसको कट आउट कर सकते हैं, जो भी कट करना होगा काट सकते हैं इसको। चलिए ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दो में भी 4 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का चयनित कीजिए। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का चयनित कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसका, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर ऑप्शन मैच करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर। अब बट्टा में 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं था, हम स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 2a कम 2, 2/√3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1+1/√3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये क्या हो गया, 2/√3। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 3, यहाँ पर ध्यान से देखिए एलसीएम क्या जाएगा 3, यहाँ पर आ गया 3+1 यानी 4/3। तो यहाँ पे क्या हो गया, √3/3/3/4, तो यानी कि 2 दूना 4, ये क्या आ गया आपका 3/2√3। देखिए आप इस टाइप का आंसर है क्या, इस टाइप का आंसर है। आंसर कैसा है आपको पता है, साइन का मान दिया जाएगा कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री टेन 60 डिग्री, ऐसे मान दिया जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचा इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया आपका 6√3 बटे ये क्या हो गया आपका 2 दूना 4 गुने 3, ये क्या हो गया आपका 4 तिया 12, ये क्या हो गया आपका देखिए 4 तिया 12 √3/2। अब यहाँ पर देखिए √3/2 किसका मान होता है, देखिए √3/साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का नहीं होता है, टेन 60 का कितना होता है √3, और साइन 30 का कितना होता है 1/2। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। √3/2 किसका होता है, साइन 60 का मान, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नीचे में अगर रूट आता है तो उसको क्या करेंगे, परिमेयकरण, जो कि आप लोग पहले ही 8वां 9वां में पढ़ चुके होंगे, कक्षा 8 और 9 में पढ़ चुके होंगे कि परिमेयकरण कैसे करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 1 - tan² 45 डिग्री, और क्या है आपका 1 + tan² 45 डिग्री, 1 +
टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा होगा। ये भी ऐसे दिया गया है, 10 90 1 ऐसे करके दिया गया है। पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 10 45 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1 - 1 बटे 1 + 1, 0/2। अब जीरो से दोनों भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए जीरो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में है जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर ऊपर में जीरो बटा नीचे में पूछेगा तो इसका जीरो होगा, अगर नीचे में जीरो रहेगा ऊपर में पूछेगा तो वो होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित समझ में आ गया। चलिए आप इसको नोट कर लिए, अब इसको इरेज करते हैं। नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद लिखिए। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, sin 2a sin 2a बराबर 2 sin a 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a का मान क्या है, बराबर है। अब बोल रहा है कि कब कब सत्य होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका 0 डिग्री, बी क्या है आपका 30 डिग्री 45 60, 30 डिग्री 45 डिग्री, और डी क्या है आपका 60 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a कब दोनों बराबर होगा। देखिए ए बराबर ए होगा, यानी कि ए का जो मान है दोनों बराबर है। जितना ए का मान यहाँ पे लेंगे उतना यहाँ पे लेंगे। देखिए पहले हम ऑप्शन जीरो का लेते हैं। अगर 0 डिग्री लेंगे ए का मान, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, और ये हो जाएगा sin 0। देखिए ये हो गया sin 0, देखिए ये हो गया आपका जीरो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन पहले यहाँ पर रखते हैं, तो sin 2 0, 2 × 0 तो साइन हो गया, sin 0 तो sin 0 कितना होता है, जीरो। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 2 sin 0, तो sin 0 क्या था, जीरो, और गुने 2 ये भी हो गया जीरो, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। अब 30 डिग्री के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, sin 2a यहाँ पर रखेंगे, तो sin 2 × 30, ये क्या हो गया आपका sin 60, ये क्या हो गया आपका √3/2। अब यहाँ पे देखते हैं एल, ये हो गया आपका LHS। देखिए 0 डिग्री में मैच कर गया, लेकिन अब 30 डिग्री में देखते हैं RHS, 2 sin 30 डिग्री, तो 2 sin 30 कितना होता है 1/2, ये कट गया तो ये आया 1, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा। अब सी देखते हैं, देखिए ए तो करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा दूसरा, तो sin 2 × 45 = 2 sin 45, ये क्या हो गया आपका sin 90 डिग्री = 2 sin 45 क्या 1/√2, जो कि ये 1 होगा, ये क्या होगा 2/√2, जो कि बराबर नहीं होगा। तो आप लोग करिए ना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट, आप इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपका बराबर नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 2 का लास्ट क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री। 2 का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 2 tan 30 डिग्री क्या है आपका 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री, 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है, यानी किसका बराबर है वो आप लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 - 1/√3 का ये क्या हो गया स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3। नीचा में क्या है 1 - 1/3, ये क्या हो गया आपका 2/√3, और यहाँ बट्टा में क्या होगा 3, यहाँ पे 1 है तो 1, 3 - 1, ये हो गया आपका 2। इसको करते हैं 2/3 गुने ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 में से 2 गया तो 2, ये कट गया, तो क्या बचा √3/√3। अगर √3 नीचे में आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग परिमेयकरण, तो √3/3, तो ये क्या हो गया आपका 3√3,
और 3 का गुणा करेंगे तो 3, तो 3 कट गया, कितना आया √3। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान इतना होता है, नहीं होता है। cos 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में क्या है sin 60 डिग्री, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। और क्या है सी, क्या है sin 60 डिग्री, तो sin नहीं tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान यही होता है √3। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बच गया है, जो कि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है तो बच्चा लोग कमेंट करता है कि थोड़ा लेंथ को छोटा रखिए, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है हम लोग दूसरा दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 और 4 को भी सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।